सभी लर्नर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो हम वोकैब की सीरीज चला रहे हैं, आइए चलते हैं और उसका पहला वर्ड आज का हम सीखते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है अबंडेंट। स्पेलिंग देख लेते हैं, ABUNDANT, अबंडेंट। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें दोस्तों, तो यह एक एडजेक्टिव होता है। और बात कर दी जाए इसके हिंदी मतलब की, तो इसका हिंदी मतलब होता है प्रचुर या बहुत अधिक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेंटीफुल। ठीक है। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं इसके, तो इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा आपका एम्पल, प्लेंटीफुल। ठीक है। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो हो जाएगा स्कार्स। क्या हो जाएगा? स्कार्स। स्कार्स का मतलब कमी, या इसको डेफिसिट भी हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेफिसिट। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आइए इस वर्ड को समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, इंडिया हैज़ abundant नेचुरल रिसोर्सेस। यानी कि भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंडिया हैज़ एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। और जो ये एबंडेंट वर्ड है, इसका मतलब हुआ प्रचुर मात्रा में, यानी कि भरपूर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। तो इस तरीके से हमने सीखा कैसे इस वर्ड का एक सेंटेंस में यूज़ करना है। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बच्चों बायस, BIAS। बायस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पक्षपात या झुकाव, जिसको हम कह सकते हैं प्रीजुडाइस। ठीक है। सिनोनिम्स अगर देखें इसके, तो उसके सिनोनिम में आ जाएंगे आपके, एक वर्ड आपने सुना होगा फेवरेट, तो उसी से बना है फेवरेटिज्म। क्या? फेवरेटिज्म। या हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, वो होता है इनक्लिनेशन। क्या होता है? इनक्लिनेशन। एंटोनिम को देख लेते हैं, तो इसका एंटोनिम होता है इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी। ठीक है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, मीडिया बायस अफेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन। यानी कि मीडिया का पक्षपात जनमत को प्रभावित करता है। ठीक है। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है बायस, BIAS। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें, तो यह एक नाउन है जिसका मतलब होता है पक्षपात या झुकाव। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जनरली प्रिजुडाइस। और सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए, तो उसके सिनोनिम्स में हो जाएगा आपका फेवरेटिज्म या इंक्लिनेशन। एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो उसका एंटोनिम होता है इम्पार्शियलिटी। एक एग्जांपल की बात करते हैं, मीडिया बायस अफेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन। मीडिया का पक्षपात जनमत को प्रभावित करता है। अगला जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है कोप। कोप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निपटना या सामना करना। इंग्लिश में हम जनरली इसको कहते हैं मैनेज। बहुत बार आपने सुना होगा मैनेज। तो ये मैनेज का मतलब होता है सामना करना या निपटाना, निपटना। वर्ब है और इंग्लिश में इसको कोप कहते हैं। सिनोनिम की बात कर लेते हैं, तो इसके सिनोनिम आ जाएगा डील विथ या हैंडल। ठीक है। हैंडल करना या डील विथ करना या मैनेज करना, कोप करना। कोप मीन्स निपटना। ठीक है। सिनोनिम की एंटोनिम की बात करते हैं, एंटोनिम में इसका हो जाएगा सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है सामना ना करना। ठीक है। छोड़ देना, हाथ खड़े करना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आइए इसको समझते हैं। सी लर्न टू कोप विद स्ट्रेस इफेक्टिवली। यानी कि उसने प्रभाव तनाव से प्रभावी ढंग से निपटना सीख लिया। एक बार पुनः एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सी लर्न टू कोप विद स्ट्रेस इफेक्टिवली। उसने तनाव से प्रभावी ढंग से निपटना सीख लिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेफर, DEFER, डेफर। यह भी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है स्थगित करना या टालना। इंग्लिश में हम इसको जनरली कहते हैं पोस्टपोन। ठीक है। या एक फ्रेज हम यूज़ और करते हैं इसके लिए, जिसको बोलते हैं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब भी होता है स्थगित करना या टालना। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा डिले या एडजॉर्न। डिले या एडजॉर्न। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका एडवांस। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द मीटिंग वॉज डेफर्ड ड्यू टू बैड वेदर।
खराब मौसम के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। आपने देखा वर्ड है डेफर। डेफर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है स्थगित करना या टालना, जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं पोस्टपोन या कॉल ऑफ। सिनोनिम्स की बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका डिले या एडजॉर्न। एंटोनिम की बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा एडवांस। एग्जाम्पल की बात करें, द मीटिंग वॉज डेफर्ड ड्यू टू बैड वेदर। खराब मौसम के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है हटाना या समाप्त करना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिमूव। क्या कहते हैं? रिमूव। सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इरेडिकेट या एबॉलिश। इरेडिकेट या एबॉलिश। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिटेन। क्या हो जाएगा? रिटेन। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, द पॉलिसी एम्स टू एलिमिनेट करप्शन। द पॉलिसी एम्स टू एलिमिनेट करप्शन। नीति का उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। ठीक है, तो वर्ड देखा आपने एलिमिनेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हटाना या समाप्त करना। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम जनरली रिमूव। सिनोनिम्स की बात करें तो इसको कहते हैं इरेडिकेट या एबॉलिश। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिटेन। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा द पॉलिसी एम्स टू एलिमिनेट करप्शन, यानी कि नीति का उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। वर्ड है हमारा नेक्स्ट फ्रेजाइल। यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नाजुक या कमज़ोर, जिसको हम कहते हैं डेलिकेट। क्या कहते हैं? डेलिकेट। सिनोनिम्स की बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रिटल या वीक। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा इसका स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, द इकोसिस्टम इज फ्रेजाइल एंड नीड्स प्रोटेक्शन। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह नाजुक है और संरक्षण की आवश्यकता है। तो वर्ड है फ्रेजाइल, FRAZILE। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नाजुक या कमज़ोर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेलिकेट। सिनोनिम्स की बात कर दी जाए तो उसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रिटल या वीक। एंटोनिम्स की बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल, द इकोसिस्टम इज फ्रेजाइल एंड नीड्स प्रोटेक्शन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र नाजुक है और संरक्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। जेन्यून। ठीक है, जेन्यून एक वर्ड है जो एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है वास्तविक या सच्चा। अमूमन इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑथेंटिक। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका रियल या सिंसियर। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो उसका एंटोनिम हो जाएगा फेक। एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझते हैं, ही शोड जेन्युइन कंसर्न फॉर द विक्टिम्स। उसने पीड़ितों के प्रति वास्तविक चिंता दिखाई। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है जेन्यून। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है वास्तविक या सच्चा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑथेंटिक। सिनोनिम्स की बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका रियल या सिंसियर। एंटोनिम की बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा फेक। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ही शोड जेन्युइन कंसर्न फॉर द विक्टिम्स, यानी कि उसने पीड़ितों के प्रति वास्तविक चिंता दिखाई। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर। HAMPER। हैम्पर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बांधा डालना या रोकना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हिंडर। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका ऑब्स्ट्रक्ट या इम्पीड। एंटोनिम एंटोनिम होता है इसका फैसिलिटेट। फैसिलिटेट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैम्पर डेवलपमेंट, यानी कि खराब आधारभूत ढांचा विकास में बांधा डाल सकता है। एक बार फिर से वर्ड को समझते हैं। वर्ड है हैम्पर, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वर्ब। यह एक वर्ब होती है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है बांधा डालना या रोकना, जिसको कहते हैं हिंडर। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो ऑब्स्ट्रक्ट या इम्पीड इसको हम कहते हैं। एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका फैसिलिटेट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैम्पर डेवलपमेंट। खराब आधारभूत ढांचा विकास में बाधा डाल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनसाइट। इनसाइट की अगर बात कर दी जाए तो यह एक नाउन है जिसका मतलब होता है अंतर्दृष्टि या गहरी समझ, जिसको हम कहते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वर्ड है इनसाइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक नाउन है जिसका मतलब होता है अंतर्दृष्टि या गहरी समझ, जिसको हम कहते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम है इसका परसेप्शन या अवेयरनेस। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इग्नोरेंस। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट इन टू द इश्यू, यानी कि रिपोर्ट इस मुद्दे पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। जो आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई की अगर बात करें तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है औचित्य सिद्ध करना या सही ठहराना, जिसको हम कहते हैं डिफेंड। क्या कहते हैं? डिफेंड। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका वैलिडेट या रैशनलाइज। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो उसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्डेम्न। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही ट्राइड टू जस्टिफाई हिज डिसीजन लॉजिकली, यानी कि उसने अपने निर्णय को तर्कसंगत रूप से सही ठहराने की कोशिश की। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है हमारा जस्टिफाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें जस्टिफाई की तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है औचित्य सिद्ध करना या सही ठहराना, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं डिफेंड। सिनोनिम्स की बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका वैलिडेट या रैशनलाइज। एंटोनिम्स की बात करें तो उसका एंटोनिम होता है कॉन्डेम्न। एग्जाम्पल के बात एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही ट्राइड टू जस्टिफाई हिज डिसीजन लॉजिकली, यानी कि उसने अपने निर्णय को तर्कसंगत रूप से सही ठहराने की कोशिश की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये क्वालिटी कंटेंट सभी के लिए अवेलेबल हो सके। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।